Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to another session related to the revenue collection issues in terms of Pakistan economy. So we have discussed so far three different types of taxes. For example, sales tax at the rate of 17%, जो कि पाकिस्तान में already implemented है. इसी तरह the tariffs at the rate of 19%. पाकिस्तान में ये 14% था. It is increased now for 5%. तो 14% से ये 19% तक ऑलरेडी ये सजेशन है, और अगर ये इंक्रीज किया जाता है तो वी कैन अचीव द टारगेट ऑफ 20% ऑफ जीडीपी रेवेन्यू कलेक्शन. इसी तरह टैरिफ जो कि टैक्सेस जिसको हम कहते हैं, इसी तरह कॉर्पोरेट इनकम टैक्स. तो ये देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टैक्सेस थ्रू विच अगर हम रेवेन्यू टारगेट रखें 20% ऑफ जीडीपी. अच्छा, थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि व्हेन आई से 20% ऑफ जीडीपी, फॉर एग्जांपल अगर हमारी जीडीपी जो है वो तकरीबन कोई 300 बिलियन डॉलर के करीब है, तो 20% ऑफ जीडीपी का क्या मतलब होगा? 2 3s are 6, यानी 60 बिलियन डॉलर की टैक्स कलेक्शन. इफ वी कन्वर्ट रुपीज टू डॉलर, तो ये तकरीबन कोई 60 बिलियन डॉलर की हमें रेवेन्यू कलेक्शन इस तरीके से हो सकती है अगर हम टैक्स सिस्टम में रिफॉर्म्स लेकर आए. इफ वी इम्प्लीमेंट द सेल्स टैक्स एट द रेट ऑफ 17% या 17.5%, इसी तरह टैरिफ एट द रेट ऑफ 19%, और कॉर्पोरेट इनकम टैक्स जो है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट एंड इनकम टैक्स, वो हम 35% से 45% तक. अच्छा, अब ये जाहिर है कि कोई भी इकोनॉमी जो है वो किसी एक टैक्स सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकती. सर्टन कम्बिनेशन ऑफ सेल्स टैक्स, क्योंकि सेल्स टैक्स के अपने कुछ बैड इम्पैक्ट हैं, इसी तरह कॉर्पोरेट इनकम या कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, उसके अपने प्लस माइनस पॉइंट्स हैं, और इसी तरह जो टैरिफ्स हैं उनके कुछ इम्पैक्ट्स हैं. तो अब इसका हम एनालिसिस करेंगे. तो एक हमारी रिकमेंडेशन यहाँ पे ये होनी चाहिए कि कोई एक टैक्स सिस्टम जो है वो यूजफुल नहीं हो सकता, बल्कि एक कम्बिनेशन. और फिर आगे अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आखिर क्या स्ट्रेटजी हो. ये तीन टैक्स सिस्टम तो हमारे पास आ गए कि अगर हम इम्प्लीमेंट करें तो वी कैन रीच द टैक्स रेवेन्यू टारगेट ऑफ 20% ऑफ जीडीपी. आई वाज डिस्कसिंग द 20% ऑफ जीडीपी. मैंने बताया कि अगर रफली हमारी जो इकोनॉमी का साइज हो 300 बिलियन डॉलर कन्वर्टेड टू यूएस डॉलर, तो 20% ऑफ जीडीपी का मतलब यह है कि तकरीबन 2 3s are 6, यानी 60 बिलियन यूएस डॉलर. अगर हम इस 60 बिलियन यूएस डॉलर को आज के रेट के मुताबिक कन्वर्ट करें तो ये तकरीबन ये बनता है हमारा, यू कैन सी इन दिस एक्सेल शीट, ये 60 आज का जो हमारा एक्सचेंज रेट है वो तकरीबन एवरेज 180 है, यानी आज 182 प्लस है. लेकिन अगर हम एवरेज लगाएं 180 रुपीज, तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान कैन इजीली कलेक्ट या रेज इट्स रेवेन्यूज अप टू 10 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीज. तो करंटली हमें जो इशू है, हमने टारगेट रखा हुआ है, पहले हमने 5 ट्रिलियन का रखा, अब हमने रिवाइज करके अंडर दी ऑब्लिगेशंस ऑफ द IMF जो हमने एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी हम अवेल कर रहे हैं, उसको हमने अपवर्ड रिवाइज किया है 6.1 ट्रिलियन रुपीस. तो हम बड़ी आसानी से ये अपना टैक्स रेवेन्यू जो है वो 10.8 ट्रिलियन रुपीस तक हम रेस कर सकते हैं. लेकिन अब इसकी स्ट्रेटजी क्या हो, इसको जरा डिस्कस कर लेते हैं. जो प्लस माइनस पॉइंट्स हैं 3 डिफरेंट टैक्स सिस्टम के, वो स्ट्रेटजी ये है. फॉर एग्जांपल नंबर 1 पे अगर हम जाएं, यानी द कॉर्पोरेट इनकम टैक्स डज हैव सिग्निफिकेंट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द कैपिटल फॉर्मेशन. हमें कॉर्पोरेट इनकम टैक्स से रेवेन्यू कलेक्शन तो होगी, लेकिन जाहिर है कि कॉर्पोरेट टैक्स जब हम लगाएंगे तो कैपिटल फॉर्मेशन यानी री इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंशन इन इन्वेस्टमेंट या प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट एडवर्सली इफेक्ट हो सकती है अगर हम कॉर्पोरेट इनकम टैक्स लगाएं.
तो ये जो कैपिटल फॉर्मेशन में जो डिक्लाइन है, इसको सब्स्टिट्यूट के तौर पे हम एक कम्बिनेशन, यानी अब स्ट्रेटेजी हमारी क्या होनी चाहिए, एक कम्बिनेशन ऑफ सेल्स टैक्स प्लस कारपोरेट इनकम टैक्स हम लगा लें। तो आइदर 10% इंक्रीज इन कारपोरेट इनकम टैक्स और 1% इंक्रीज इन सेल्स टैक्स, ये दोनों का जो इम्पैक्ट है वो तकरीबन एक जैसा होता है। तो हमारी स्ट्रेटेजी ये हो सकती है कि जब हम कारपोरेट इनकम टैक्स लगाएं, अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप स्ट्रेटेजी बताएं कि क्या कैसे इसके बैड इम्पैक्ट को कंट्रोल किया जा सकता है। तो बैड इम्पैक्ट ऑफ ये कारपोरेट इनकम टैक्स जो है उसको हम इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं कि हम जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है फॉर द प्राइवेट सेक्टर, जो प्राइवेट हमारा कारपोरेट सेक्टर है, उसके लिए जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है उसको हम कंट्रोल करें, ताकि वो अपनी फंडिंग या एक्सपेंशन कर सकें एट लोअर पॉसिबल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। यानी वो फाइनेंशियल सेक्टर से बोरोइंग जो करें तो वो कम रेट पे हो, ताकि अगर वो उनके ऊपर कारपोरेट टैक्स का बर्डन है, ऑन द अदर साइड इफ देयर कॉस्ट इज बीइंग कंपनसेटेड, तो वो अपने लॉस को कंपनसेट कर सकते हैं। तो poor capital formation due to rising corporate income tax reduces the productivity of labor, their income, and tends to increase poverty। ये एक और नेगेटिव इम्पैक्ट कॉर्पोरेट इनकम टैक्स का आ सकता है, जिससे जो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इम्पैक्ट हो सकती है, उनकी इनकम डिक्रीज हो सकती है और पॉवर्टी लेवल इंक्रीज कर सकता है। इसके लिए हमारी स्ट्रेटजी ये हो सकती है कि हम ज़कात सिस्टम या रीडिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम बेहतर बनाएं, ताकि वो लोग जो जॉब लूज कर रहे हैं उनको कम से कम अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स या ज़कात, या जिस तरह करंट गवर्नमेंट ने जो एहसास प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, जो इससे पहले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, या रीडिस्ट्रीब्यूशन का कोई और प्रोग्राम, या फिर ये है कि जो करंट गवर्नमेंट ने जो यूथ के लिए जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जो फाइनेंशियल सेक्टर को के जरिए फैसिलिटेट किया है यूथ को, तो वो भी एक प्रोग्राम हो सकता है कि जो हमारे यंग ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए लोनिंग फैसिलिटी, उनके लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज। तो इस तरीके से हम जो इसके साइड इम्पैक्ट हैं, साइड इफेक्ट्स हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, स्ट्रेटजी ऑफ कंट्रोलिंग एंडोजिनस एवेजन। एक जो प्रॉब्लम आता है जब हम डिफरेंट टैक्स लगाते हैं, तो टैक्स एवेजन। तो आमतौर पे जो टैक्स एवेजन जो है वो उसको रोकने के क्या तरीके हो सकते हैं, उसके लिए ये है कि कारपोरेट इनकम टैक्स हम जो है ना कारपोरेट इनकम टैक्स लगा के, तो अगर एक साल में हमारी कलेक्शन बहुत ज्यादा हुई है तो इन द सब्सिक्वेंट पीरियड्स हम कारपोरेट सेक्टर को रिलीफ दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल नो टैक्स जोन हम डिफाइन कर सकते हैं। पाकिस्तान में बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे जो इंडस्ट्रियल जोन बनाए गए हैं और मजीद बनाए जा सकते हैं, जहाँ पे जैसे किसी ज़माने में हमने जब सीमेंट इंडस्ट्री को एक्सपेंड करना था, तो लकी मरवत में जो सीमेंट इंडस्ट्री लगी थी उसको 10 साल के लिए, इनिशियली 5 साल और फिर 10 साल और फिर फर्दर पीरियड के लिए टैक्स एग्जम्पशन दी गई। तो ये एक टैक्स एवेजन से बचने का एक ये तरीका हो सकता है कि वी कैन गिव सफिशिएंट टाइम to the corporate sector to grow, establish and develop their sustainable model, और उसके बाद वो टैक्स नेट में ग्रेजुअली हम उसको ला सकते हैं। तो इंक्रीजिंग द टैरिफ रेट बाय 5% पॉइंट्स, यानी 14% टैरिफ है उसको हम इंक्रीज करके अगर 19% तक लेके जाते हैं, तो अगेन वी कैन अचीव द टारगेट रेवेन्यू टारगेट ऑफ 20-21% ऑफ जीडीपी, जैसे कि बाकी दो टैक्स के ऑप्शंस हैं। तो टैरिफ के भी कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हैं। फॉर एग्जांपल, एक ये कि इसका वेलफेयर या कंजम्पशन के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, बिकॉज जो इंपोर्टेड आइटम्स हैं उनकी प्राइसेस बढ़ जाती हैं। ख़ास तौर पे अगर मशीनरी, जैसे पाकिस्तान बहुत सारी मशीनरी जो है बाहर से इंपोर्ट करते हैं हम, इवन उसकी मेंटेनेंस के लिए भी जो हमें एक्सपर्टीज अवेलेबल होती हैं वो हमें बाहर से, जैसे शुगर इंडस्ट्री, उसकी मेंटेनेंस के लिए हम ब्राज़ील या किसी या इवन इंडिया के एक्सपर्ट्स को भी हमें बुलाना पड़ता है उसकी मेंटेनेंस के लिए। तो उसके लिए जब हम टैरिफ लगाते हैं तो हमारी बहुत सारी चीज़ों की
अगर पाकिस्तान जैसे डिपेंडेंट है इंपोर्ट्स के ऊपर तो उसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ सकती है और इसका ये साइड इम्पैक्ट है, इससे ग्रोथ भी इफेक्ट हो सकती है। अब इसकी स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, इसकी स्ट्रेटजी या इसको क्या मेजर्स हम ले सकते हैं। एक तो हम कमोडिटीज जो जितनी भी इंपोर्टेड कमोडिटीज हैं उनकी ग्रुप उनके डिफरेंट कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो एक ये हो सकता है कि व्हेन वी आर डिसाइडिंग टू इम्पोज कस्टम ड्यूटी, तो वी कैन इम्पोज हैवी कस्टम ड्यूटीज ओनली ऑन द लग्जरी आइटम्स। जैसे गाड़ियां हैं पाकिस्तान में, पिछले तकरीबन 1.5 साल में 2 सालों में तकरीबन कोई 60% से भी ज्यादा गाड़ियां इंपोर्ट हुई हैं, यानी गाड़ियों की इंपोर्ट में 60% से भी ज्यादा इंक्रीज आया है। तो हम इसके ऊपर मैक्सिमम कस्टम ड्यूटी लगा सकते हैं बिकॉज दीज आर दी लग्जरी आइटम्स। इसी तरह और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं गाड़ियों की तरह। तो बिजनेस स्ट्रेटजी टू प्रोड्यूस इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, यानी हम जितनी प्रोडक्ट्स जो बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम अपने बिजनेस मॉडल जो है या अपनी लोकल इंडस्ट्री को इनकरेज कर सकते हैं, इंसेंटिवाइज कर सकते हैं फॉर द इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। यानी जो चीजें हम बाहर से मंगवा रहे हैं उन्हीं तरह उनकी सब्स्टिट्यूट गुड्स जो है पाकिस्तान में ही हम अपने कॉर्पोरेट सेक्टर को फैसिलिटेट करें कि वो प्रोड्यूस करें, जिसको हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी भी कहते हैं। इसी तरह जो हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल PARC, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल, इनको हम टारगेट दे सकते हैं बिकॉज पाकिस्तान बीइंग एग्रो बेस्ड इकोनॉमी, हमारी जो एग्रीकल्चरल आउटपुट है मोस्टली दे आर नॉट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। तो हम इनको, ये जो एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल्स हैं, इनको टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट के लिए टास्क दे सकते हैं जो टाइम बेस्ड हो, टाइम बार्ड हो। टारगेट हम दे के वी कैन आस्क PARC NARC टू डिजाइन वेरियस इंडिजिनस बिजनेस मॉडल्स। इसके अलावा बिजनेस स्कूल्स को, जिसको हम कहते हैं बिजनेस स्कूल और इंडस्ट्री लिएजन के थ्रू, वी कैन गिव target to the students, final year students, to develop their indigenous business models related to agriculture products for the purpose of value addition to the national economy. So covering various agro-based economy, agri-business, agro-industries, these actually make the backbone of Pakistan economy. So we can encourage business school, PARC, NARC to collaborate and come up with better techniques of production in the agriculture sector, so that we have bare minimum dependency on the imported items. तो इसके अलावा जो रीडिस्ट्रीब्यूशन इम्पैक्ट आता है, जैसे सेल्स टैक्स है, सेल्स टैक्स का जो इम्पैक्ट, जैसे मैंने शुरू में भी बताया कि सेल्स टैक्स जब हम लगाते हैं तो इट हैज रिग्रेसिव इम्पैक्ट। इसका मतलब यह है कि गरीब लोग जो हैं वो और ज्यादा गरीब हो जाते हैं, पॉवर्टी इंक्रीज हो जाती है और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन गोज इन फेवर ऑफ हैव्स एंड नॉट द हैव नॉट्स। तो हैव नॉट्स लूज करते हैं और हैव्स जो हैं दे गेन फर्दर। तो ये जो इसका इम्पैक्ट है, यानी ये इनडायरेक्ट टैक्सेशन है। इनडायरेक्ट टैक्सेशन का सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन जाहिर है कि डायरेक्ट टैक्सेशन को मैक्सिमम हम लगाएं, और इसका तरीका क्या है कि हम वेल्थ टैक्स को इंट्रोड्यूस करें। इसके अलावा एक और जो स्ट्रेटजी हो सकती है कि ज़कात डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम जो है, बेसिकली ज़कात डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम enhances the marginal propensity to consume. You must have studied the concept of marginal propensity to consume in macroeconomic course. तो उसमें अगर आप ज़कात सिस्टम या रीडिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किसी भी तरह से जो डायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम जिसमें लो इनकम कैटेगरीज कैन बी फैसिलिटेटेड इन टर्म्स ऑफ टैक्स एग्जम्पशन या टैक्स रिडक्शन, उससे उनकी परचेजिंग पावर इंप्रूव करती है और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इंप्रूव करने की वजह से इट हैज multiplier impact on the national output या GDP of the economy. तो ये इसके सॉरी तो ये डिफरेंट
strategies हैं which can be implemented alongside while introducing the sales tax, tariffs, and corporate income tax. So with these words, this completes our discussion on the strategy to increase revenues for taxation. Thank you.